Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. I hope you all are good and fine. I'm Miss Faria from Punjab Public High School Shekhupura. It's our 6th lecture of English for grade 3. Take out your New Oxford Modern English book and open book page number 84. Students, first of all write date and day on your top of the page, book page number 84. We have already solved our exercise on book page number 84, 85 and 86. So let's start to read our exercise of unit number 9. नंबर 2 पर है आंसर दिस क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. लाइन ये है बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक एंड शी saw some threads peeping out from the cocoon. बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक, फिर उसने उसको करीब से देखा एंड शी saw और उसने देखा some threads कुछ धागे peeping out बाहर निकल रहे हैं, झांक रहे थे फ्रॉम द cocoon रेशम के कीड़े के खोल में से. तो ये लाइन कहाँ से ली गई, इसके बारे में क्या क्वेश्चन है, उनके आंसर आपने इस लाइन के अकॉर्डिंग देने हैं. ए पार्ट में है हु टुक अ क्लोजर लुक, किसने करीब से देखा. द एम्प्रेस जो मलका थी उसने. बी पार्ट में है वेयर वाज द कुकून, कुकून कहाँ था. इन द कप ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी के कप में. सी पार्ट है हाउ वाज शी फीलिंग एट दिस टाइम, वो उस टाइम क्या महसूस कर रही थी, उस वक्त क्या कैसा फील कर रही थी. शी वॉज सैड एट दिस मोमेंट, वो उस वक्त उदास थी. क्यों उदास थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर पली बड़ी थी जहाँ पर वो कंट्री साइड में जो खुले इलाके होते हैं और वहाँ पर लोग जो है अपनी सारी जो उनके जो सारा दिन वो काम करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते थे, लेकिन जो पैलेस में ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं था. दैट्स वाई शी वाज सैड. डी पार्ट है What did she do after this, इसके बाद उसने क्या किया. तो इसका आंसर है she pulled the thread, उसने धागों को खींचा and had a great idea to take the thread from many cocoons and weave soft strong cloth from it. तो उसने ये किया था कि उसने धागों को खींचा और उसको एक बड़ा अच्छा जो ख्याल आया कि वो इन धागों से जो रेशम के कीड़े के खोल है उनमें से जो धागे निकल रहे थे उन धागों से वो नरम और मजबूत किस्म का कपड़ा बनाएगी. ई पार्ट में है वाई इज दिस एन इम्पोर्टेंट मोमेंट इन द स्टोरी, ये इस कहानी में सबसे अहम लम्हा क्यों है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, क्योंकि इसी के ज़रिए चीन में जो सिल्क है वो दरियाफ्त हुआ था. नेक्स्ट है जी नंबर 3 पर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को आपने फिल करना है. शी डैश सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप स्लोली, तो यहाँ पर आप करना है स्लोली को फिल करना है. बी पार्ट है दे हैड डैश अ फेयर अमाउंट ऑफ yarn गैदर्ड. सी पार्ट में है द एम्प्रेस हैड अ डैश आइडिया ग्रेट. नाउ कम ऑन पेज नंबर 85. डी पार्ट है शी हैड द cocoons in her long dash hairdo elaborate. ई पार्ट है शी हैड ग्रोन अप इन द डैश ओपन स्पेसिस ऑफ द डैश वाइड एंड कंट्रीसाइड. वर्किंग विद वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स आर इन द स्टोरी अनस्क्रैम्बल दैम. तो ये वर्ड्स जो है लाइक जंबल वर्ड्स हैं, इनको आपने ऑर्डर देकर सही वर्ड को कंप्लीट करना है, अनस्क्रैम्बल करना है. ए पार्ट है पीपिंग, इलेबोरेट, बियरिंग, वीवर, cocoon, princess. Now students come on page number 86. 86 में हम यही रीड करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट होता है लेफ्ट ओवर सेंटेंस इज कॉल्ड आर प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल द एम्प्रेस स्माइल्ड, तो इसमें एम्प्रेस है जो काम करने वाली, वो है हमारे पास सब्जेक्ट, और लेफ्ट ओवर हमारे पास है predicate. Second part of the sentence is called predicate.
Page number 86. Number 1, divide the following sentences into their subject and predicate. सब्जेक्ट को हम सर्कल में ले लेंगे और प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर लेंगे. ए पार्ट में है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. तो बर्ड्स जो काम करने वाले हैं वो हमारे पास आ गया बर्ड्स, उसको हमने सर्कल कर लिया. सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास सब्जेक्ट को, और प्रेडिकेट को हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर. फ्लाई इन द एयर लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो उसको हमने अंडरलाइन कर लिया. इट शोज आर प्रेडिकेट. बी पार्ट है कारपेंटर्स मेक फर्नीचर. तो कारपेंटर्स जो है वो सब्जेक्ट है और मेक फर्नीचर प्रेडिकेट. सिमिलरली सी पार्ट में द बॉयज रेन डाउन द रोड. द बॉयज हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, रेन डाउन द रोड इज प्रेडिकेट. डी पार्ट में है द गर्ल्स सैंग स्वीटली. तो द गर्ल्स आ गया हमारे पास सब्जेक्ट है, सैंग स्वीटली प्रेडिकेट. ई पार्ट है माई मदर वेंट टू हैदराबाद. माई मदर सब्जेक्ट एंड लेफ्ट ओवर पार्ट इज प्रेडिकेट वेंट टू हैदराबाद. एफ पार्ट है बोथ माई ब्रदर्स मेड अ बॉक्स. बोथ माई ब्रदर्स ये सब्जेक्ट है और मेड अ बॉक्स इज प्रेडिकेट. यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है और ब्लैंक को फिल करना है. यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब दी गई है जिसको हमने चेंज करके सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर ब्लैंक्स को फिल करना है. सी इफ यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड इन ब्रैकेट्स बट चेंज इट. ए पार्ट है यस्टरडे वी डैश इन द रिवर. स्विम को हम चेंज करेंगे स्वैम, बिकॉज ये यस्टरडे गुजरे हुए कल के बारे में बात हो रही है, हमारे पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे. बी पार्ट है लास्ट नाइट अ थीफ डैश माई बाईसाइकिल. स्टील, स्टील जो है ऑब्वियसली ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने इसको पास्ट में ले जाना है, तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे स्टॉल. सी है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते माई मदर डैश सम न्यू क्लोथ्स. बाय प्रेजेंट है तो हम इसको पास्ट में करेंगे बॉट. यस्टरडे आई डैश हिम अ लेटर. यस्टरडे गुजरे हुए कल की बात हो रही है तो सेंट को हम पास्ट में ले जाएंगे सेंट. माई ब्रदर डैश हिज फ्रेंड होम. ब्रिंग इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करके ब्रॉट कर देंगे. तो स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की एक्सरसाइज जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है. ये एक्सरसाइज आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी सॉल्व है. नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट योर सिलेबस बुक एंड ओपन बुक पेज नंबर 16. Students, write date and day on your page number 16. Today we will read letter number 2 to your father asking for money. आपने अपने बाबा को खत लिखना है पैसों का पूछने के लिए. एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप कोमा लगाएंगे. ABC फुल स्टॉप आएगा हर अल्फ़ाबेट के बाद. डेट आप प्रेजेंट डेट लगाएंगे जो भी आपकी डेट चल रही है. फॉर एग्जांपल दिसंबर, तो आप यहाँ पे दिसंबर लिख देंगे और उसके बाद प्रेजेंट डेट लगा देंगे जो आपकी डेट आज की है. फॉर एग्जांपल आज 23 है तो 23 आप लगा देंगे. उसके बाद ईयर 2020 और फुल स्टॉप. उसके बाद माय डियर सिस्टर, माय डियर सिस्टर के बाद आप कोमा लगाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास्ड द सेकंड क्लास. आई स्टूड फर्स्ट इन माय क्लास. आई हैव टू बाय new books. Moreover, I have to pay my hostel dues. I need 500 rupees. Please send me this money as soon as possible. आपने इस खत में अपने बाबा को बताना है कि आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, आपने सेकंड क्लास जो है वो पास कर ली है. अब आप नई क्लास में गए हो तो आपको नई किताबें ख़रीदनी है और हॉस्टल वगैरह की ड्यूज़ आपने क्लियर करनी है, जिसके लिए आपको 500 रुपीज़ की ज़रूरत है. और उसको जल्द से जल्द ताकि वो आपको भेज दें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें. सलाम टू ऑल एट होम. फुल स्टॉप. इसके बाद योर लविंग डॉटर. जो बॉयज़ है वो वहाँ पर डॉटर की बजाय सन लिखेंगे और गर्ल्स इसको डॉटर लिखेंगी. XYZ. Today's diary is learn exercise of unit number 9 from book page number 84, 85 and 86 and learn letter number 2 from syllabus book page number 16.
I hope you understood your lecture. Goodbye. Have a nice day.